अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निरोशा सलवतुरा। वे श्रीलंगी बुद्ध और पाली विश्वविद्यालय श्रीलंका के भाषा अध्ययन संकाय के भाषा कौशल विकास विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। हिंदी साहित्य, व्याकरण और सिनेमा आदि क्षेत्रों में वे विशेष रुचि रखती है। निरोशा जी, अध्यक्षन भाषण के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। दोबारा आ गई, ये अच्छा हुआ। मुझसे जो भी छूट गई बात अब कह सकती हूँ। और पहले मैं इन तीनों के भाषण पर ध्यान रखती हूँ। कल से ही मैं सुन रही थी कि आदिवासी गिरमिटिया साहित्य और आदिवासी की वेदना भरी आवाज़ें। अब विशाल जी कह रहे थे कि दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य एक करके लिखना अच्छा नहीं है। दलित साहित्य अलग है और आदिवासी की अलग है। फिर भी वो साहित्यकारों ने छड़ा बढ़ाकर शायद अपने उज्ज्वलन को दिखाने किया होगा। ऐसा तो होता है अपने नाम को बढ़ाने। तो जो कुछ है, भारत तो बहुत बड़ा देश है। हम इसलिए भी ये समस्या उठ खड़ी होगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत विस्तृत रूप में आदिवासी हैं। हमारी ये छोटी श्रीलंका है, उसके बीच में मैंने कहा सुबह दबाना कहकर एक ही जगह पर रख दिया है। राजनीतिक का प्रभाव अच्छा भी है। उनके साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं होता। ऐसा वेदना भरी साहित्य ही नहीं है। इसलिए मुझे बहुत दुख लगता है और मेरा अनुरोध है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी उसके सुझाव पर करें। जो शोध कार्य करें तो सुझाव होना चाहिए ना कुछ। तो बहुत बढ़िया थे आप तीनों। और बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर उर्सेम लता जी और प्रोफेसर प्रमोद जी और डॉक्टर विशाल जी। बहुत अच्छे थे आप लोगों के भाषण। और शुरुआत में प्रोफेसर प्रमोद जी ने कहा कि ये ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी करना कितना मुश्किल है और विशेष रूप से यहाँ बिठाना लोगों को, बच्चों को यहाँ बिठाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि संभव कार्यक्रम जो होता है लोग नहीं आते। जब बकवास करते हैं तो बहुत लोग आते हैं। जैसे ईस्टर्न म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक सुनने बहुत लोग आते हैं, लेकिन ईस्टर्न म्यूज़िक सुनने कोई नहीं आता। शास्त्रीय गाना चले जाए तो कोई नहीं आता, है ना। जैसे पतेर पंचली, श्याम बेनकर का अंकुर जैसे फिल्मों पर ये बच्चे का ध्यान नहीं चलता। ये आज के ज़माने में ही उनका ध्यान चलता है। फिर भी भारत बहुत बड़ा देश है, इसलिए ही ऐसा बहुत गड़बड़ है, मुझे ऐसा लगता है। हम भारत से बहुत प्यार करते हैं। मैं आशीष जी से कह रही थी कि ये बच्चे लड़कियां ऐसे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हम फिल्मों में देखा है जैसा आपके कपड़े सब आचरण थोड़ा मिलता जुलता है श्रीलंका से, फिर भी अलग है ना। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आप भी वेस्टर्न बन जाए हमारा ध्यान नहीं चलता। या आप लोग मुझे क्यों प्यार करते हैं? मैं ड्रेस पर, मेरे लिए नहीं, है ना। मेरी अनन्यता तो वही है। इसलिए हम विदेश होकर ऐसे हैं, फिर भी हम सब मनुष्य हैं। वो जो आपकी वेदना है हमारी भी वेदना है, ठीक है। और हम में आदिवासी हैं, इसलिए ही आपकी बातों सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ रही थी कल काव्या की बातों पर। इसलिए बहुत अच्छा लगा। सिंधु जी ने आप बहुत बड़ा कार्य कर लिया है। मैं सोचती हूँ अगर आपके पति के बिना इस तरह कार्य नहीं कर पाए। मैंने देखा वो बहुत मेहनत कर रहे थे। वो अच्छे पति हैं। इन 2-3 दिनों में मुझे ऐसा लगा है सब पति ऐसे नहीं हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो और बच्चे
ये बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहनत कर रहे थे। आप बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं आप सभी का आभारी हूँ। और क्या कहना है, और ये केरल है, यहाँ की भाषा मलयालम है। हिंदी भाषा की वजह से पूरी दुनिया को पकड़ सकते थे भारत, है ना। हिंदी फिल्म, गाने, उस पर पूरे दुनिया का ध्यान है। अभी थोड़ा मलयालम की ओर उन्मुख हो गए हैं श्रीलंका के लोग, खासकर युवक। मलयालम फिल्म ही देखते हैं, खाते पीते नहीं, चारपाई क्या है बिस्तर पर पड़ के मलयालम फिल्म देखते हैं, मेरे बेटा भी। इसलिए मलयालम वो फिल्मों का जो प्लॉट है बहुत बढ़िया है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए अब धीरे धीरे मलयालम फिल्म सिनेमा फैल रही है, वो बहुत अच्छी बात है। और केरल से बहुत प्यार करती हूँ। कई बार मैं भारत आ चुकी हूँ, फिर भी इस बार कुछ अलग अनुभव किया है, वो अच्छा था और मुझे बहुत खुश है। वो संवेदनशील अनुभव मैंने प्राप्त कर लिया। अंत में ये निष्कर्ष रूप में ये कहना चाहती हूँ, गिरिमिटिया और आदिवासी साहित्य केवल ऐतिहासिक अनुभव का भंडार है, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद और सांस्कृतिक संस्मरण के लिए भी महत्वपूर्ण साधन है। वे हमें विस्थापित समुदायों की ताकत और अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान की खूबसूरती की याद दिलाते हैं। और मैं सोचती हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस संवाद को जारी रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि अतीत की आवाज़ें हमारे सामूहिक भविष्य को प्रेरित और सूचित करें। और अंत में मैं डॉक्टर उर्सेम लता जी को कोट करना चाहती हूँ कि आओ हम एक करके इस मिट्टी में समा जाए। धन्यवाद। अब कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कोचिन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की शोधार्थी और विभाग के भूतपूर्व छात्र क्रिस जी को आमंत्रित करती हूँ। मंच एवं सभागार में उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य, लोकतांत्रिक संवाद और सांस्कृतिक पहचान विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का 6ठा सत्र यहाँ संपन्न हो रहा है। सत्र की अध्यक्षता रहीं श्रीलंकिक बुद्ध और पाली विश्वविद्यालय श्रीलंका के भाषा अध्ययन संकाय भाषा कौशल विकास विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर निरोशा सलवत्रा जी। आपको मैं विभाग की ओर से और अपने तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आगे वक्ता के रूप में हमारे साथ मौजूद थे राजकीय कॉलेज पनारसा मंडी हिमाचल प्रदेश के प्राचार्य डॉक्टर उर्सेम लता जी। आदिवासी कविताओं में चित्रित संघर्ष, विस्थापन और अस्मिता विषय पर आपका वक्तव्य ज्ञानवर्धक रहा है। आपको भी मैं विभाग की ओर से तथा अपनी तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ। अब मैं कैलकट विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य डॉक्टर प्रमोद कोपरात जी को भी धन्यवाद अदा करता हूँ। आदिवासी कविताओं में व्यक्त प्रतिरोधी स्वर से संबंधित आपके विस्तारपूर्वक वक्तव्य ने हमें लाभान्वित किया। मैं अपनी ओर से तथा विभाग की तरफ से आपको तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आगे राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी को भी धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने पूंजीवाद, लोकतंत्र और आदिवासी हिंदी कविता विषय पर अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित किया। आपको भी मैं अपने तरफ से और विभाग के तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ। संगोष्ठी की संचालिका तथा विभाग की आचार्य डॉक्टर सिंधुटिया जी को भी धन्यवाद अदा करता हूँ, जिनकी इच्छा शक्ति और कुशलता ने संगोष्ठी को सफल बनाया। साथ ही विभागाध्यक्षा डॉक्टर सिंधु पी कौमा जी और विभाग के अन्य प्राध्यापिकाओं को भी धन्यवाद अदा करता हूँ। और अंत में कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभा में उपस्थित आप सबको धन्यवाद अदा करते हुए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद और शुभ दिन। धन्यवाद। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।
आशा करती हूँ कि कल भी आप सब हमारे साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।